मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो का विषय हनुमान चालीसा है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अप्रतिम रचना को कब और किन परिस्थितियों में मूर्त रूप दिया, इस विषय में कभी और चर्चा होगी। अभी तो आइए हम हनुमान चालीसा में निहित रहस्यों पर बात करते हैं। मित्रों, हनुमान चालीसा जिसे हम और आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। हम में से अधिकांश लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम इसे समझते भी हैं? क्या कभी एक पल रुककर हमने विचार किया है कि इन 40 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने किन भावों को शब्दों में ढाला है? आइए आज समझते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यपूर्ण बातों को जिन्हें संभवतः आपने कभी नोटिस नहीं की। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा श्री से प्रारंभ होकर भूप पर समाप्त होती है। क्या यह कोई संयोग है? जी नहीं। ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज से, यानी इसका पहला शब्द है श्री, जो माता सीता का वाचक है, अर्थात शक्ति की संज्ञा, जगत जननी का नाम। और चालीसा के अंतिम चरण में दोहे का समापन होता है राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, यानी इसका अंतिम शब्द है भूप, जिसका अर्थ है राजा। सुर भूप मतलब देवताओं के राजा श्री राम। यानी यह पूरी चालीसा एक यात्रा है शक्ति से चेतना की ओर, सीता से राम की ओर, और बीच में खड़े हैं हनुमान जी। दोनों के बीच के सेतु जिस प्रकार वह रामायण और रामचरितमानस में भी हैं। तुलसीदास जी ने इस अद्भुत सेतु को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से रचा है। इस प्रकार देखा जाए तो हनुमान चालीसा कोई कविता नहीं है, बल्कि यह एक पूरा दर्शन है। आइए अब दूसरी बात समझते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम कम और राम जी का नाम अधिक है। यह चालीसा हनुमान जी की है, फिर भी पूरे पाठ में हनुमान शब्द केवल 4 बार आता है, लेकिन राम 11 बार। हनुमान जी के अन्य संबोधन मिलाएं तो उनके नाम 19 बार हैं, और राम जी के सभी नाम मिलाएं तो 21 बार, यानी राम का नाम हनुमान के नाम से अधिक है हनुमान जी की ही चालीसा में। यह भक्ति का वह शिखर है जहां भक्त अपना नाम भूल जाता है। हनुमान जी का अस्तित्व राम में इतना विलीन है कि उनकी स्तुति में भी राम आगे हैं। यही पूर्ण समर्पण है, यही वास्तविक भक्ति है। तीसरी बात, हनुमान चालीसा कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूरी चालीसा में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे धन दीजिए, नौकरी दीजिए, संतान दीजिए। पूरी चालीसा में केवल हनुमान जी के गुणों का ही वर्णन है, उनकी शक्ति का स्मरण है, उनकी भक्ति का बखान है। यह कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं है। वास्तव में हनुमान चालीसा स्वयं को बदलने की साधना है। जब हम किसी के गुणों का बार बार स्मरण करते हैं तो वे गुण धीरे धीरे हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यही हनुमान चालीसा का वास्तविक तंत्र है। चौथी बात, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यह चमत्कार नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। लोग इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धियां वास्तव में मन की ही 8 शक्तियां हैं। ध्यान, धैर्य, संयम, विस्तार, सूक्ष्मता, दूरदर्शिता और आत्मनियंत्रण। हनुमान चालीसा आपको अलौकिक यानी सुपर नेचुरल नहीं बल्कि सुपर कॉन्शस बनाती है। यह बाहर से कुछ दिलाने के लिए नहीं, भीतर से कुछ जगाने के लिए है। पांचवी बात, हनुमान जी का वास्तविक परिचय एक ही पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी की पूरी पहचान इस एक पंक्ति में है। वह शक्तिशाली हैं लेकिन अहंकार से मुक्त। वे बुद्धिमान हैं लेकिन किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। वह सब कुछ कर सकते हैं लेकिन केवल राम के काम के लिए आतुर हैं। बिना अहंकार के काम करना यही सबसे कठिन साधना है, और यही हनुमान जी हमें सिखाते हैं। अब उठी छठी और अंतिम बात, हनुमान चालीसा आपको भगवान से कुछ दिलाने के लिए नहीं है। यह आपको ऐसा बनाने के लिए है कि आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो शब्द ही नहीं, अर्थ भी पढ़ें। हर चौपाई एक दर्पण है, उसमें स्वयं को जी भर के देखिए। जय बजरंगबली। श्री राम जय राम जय जय राम।